ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज हम श्रीमद्भागवतम अध्याय 7 अध्याय 6 स्कंद 7 का अध्याय 6 और श्लोक नंबर 9 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप सब लोग दोहराइए। इसके पहले आप सबके चरणों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा मांगता हूँ ताकि मैं प्रभुपाद जैसे बताए हैं वही मैं बताने का प्रयास करूं और जो भी त्रुटियां हैं आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। को गृहेषु पुमांस्तक्कम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्साहेत विमोचितुम्। शब्दार्थ तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कहा कौन सा? गृहेषु गृहस्थ जीवन में, पुमान मनुष्य, सक्तम अत्यधिक आसक्ति, आत्मानं स्वयं आत्मा, अजित इंद्रियः जिसने कभी इंद्रियों को वश में नहीं किया, स्नेहपाशै स्नेह की रस्सियों से, दृढ़ अत्यंत शक्तिशाली, बद्धम हाथ तथा पैर बांधा हुआ, उत्साहित समर्थ है, विमोचितुम भवबंधन से छुड़ाने के लिए। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रिय को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बांधा रहता है। तात्पर्य प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा।
पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के आरंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। धर्मान भागवतान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंध पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। तो ये थोड़ा छोड़ा आ रहा है, आप सब लोग सुनिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इस कार्य के लिए साक्षात कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अनेक वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम भवबंधन से और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन वास्तविक में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार की अधिकृत छूट है। अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गृहेर्हितम। ब्रह्मचारी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र करें उसे वह गुरु को लाकर दे दें। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में करना और प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है। पूर्णतया प्रशिक्षित होने पर यदि वह चाहता है तो उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वह सामान्य गृहस्थ वैसा नहीं होता जिसके केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सीखा है। प्रशिक्षित गृहस्थ धीरे धीरे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सकें और अंततः संन्यास ले लें। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। हित्वात्मापातं गृहेम अंधकूपम। हित्वात्मापातं गृहमंधकूपम। मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार के घोर अंधकारमय भोगों के नीचे जाने के लिए स्थान है। अतएव पहला उपदेश यह है कि मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन त्याग दें, गृहम अंधकूपम। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है, तो वह अपनी पत्नी, बच्चे, नौकर, घर, धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक जकड़ता जाता है। ऐसे मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतएव बच्चों को बचपन से ही उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने का शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में वे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएंगे। घर को अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मनुष्य को भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अतएव भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य विद्या, ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति
अरुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त होता है। भागवतम 1:2-8 यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वह सरलता से वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। जो अपने को पूर्ण रूपेण भक्ति में लगाता है वह गोस्वामी या स्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवत धाम वापस जाने का पात्र नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में जो भी श्लोक है हर श्लोक सच्ची में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा भी इसको समझ सकते हैं तो हम आध्यात्मिक में प्रगति थोड़ा कर सकते हैं। इसमें प्रहलाद महाराज ये अध्याय है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो अपने असुर सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, जो गुरुकुल में पढ़ रहा है और उनके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होती है। पूरा का पूरा वो भगवान के सेवा में अपना जीवन को यूज़ कर रहे हैं। अपना जीवन को कैसे भगवान के सेवा में यूज़ करना है अपने मित्रों को भी बता रहे हैं। तो इसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर मनुष्य अपने ये बंधनों से
पत्नी, बच्चे, अन्य संबंधी, ऐसे बंधनों से वो अनासक्त नहीं होते हैं, तो वो इसमें फंसते जाता है और इससे बाहर आने का कोई मौका नहीं है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रिय के वश में करके असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। अगर अपने गृहस्थ जीवन में ऐसे बंधन में फंस जाता है, इतना पूरा दृढ़तापूर्वक बांधा गया, और अपने आप को अगर कोई बाहर आना चाहता है, बहुत मुश्किल है। इससे बाहर आना कोई संभव नहीं है। ऐसा क्यों बंधन में फंस जाते हैं? क्योंकि माया जो है इतना स्ट्रांग, इतना बलवान है, माया फंसा देती है। ये करने से हमें खुशी मिलता है, ये काम करो। इंद्रिय बार बार कहते हैं ये करो वो करो। अगर मान लिया और वो कार्य में नियुक्त हो गया, तो एक एक करके बंधन में वो इतना दृढ़ता से वो बंधन हो जाता है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। ये माया का प्रभाव इतना होता है, हमें जानते हुए भी हम फंस जाते हैं। एक राजा, हाँ, ये घर, पैसे, धन, कार, इसमें इतना बंधित होता है कि वो बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। एक राजा बहुत बड़ा गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा अपना कार्यकलाप करते थे। तो जो भी समस्या आता है अपना राज्य में, तुरंत उस समस्या को हल कर देते। एक दिन एक गुप्तचर आके बताते हैं, हे राजा, हे महाराज, आपका एक कारागार गृह है, जेल है, जेल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। जेल के जो भी कैदी है वो बहुत दुखी है। अच्छा, बहुत सारा समस्या है, आज ही मैं कारागार जाऊंगा और कैदियों को जो भी समस्या है, हर एक समस्या का मैं हल करूंगा। उनका जो भी इच्छा है वो मुझे प्रकट करें और मैं उनका इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, पूरा करूंगा। तो महाराज निकल पड़ते हैं। उधर जेल में अंदर पूरा अनाउंसमेंट होता है, महाराज आने वाले हैं और आप सब लोग जो भी महाराज से मांगना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सब लोग ब्रीफ, शॉर्ट में, संक्षिप्त में महाराज को बताइए। ज़्यादा बात नहीं करना। इतने लोग हैं, जो भी है संक्षिप्त में बताओ। महाराज आ गए। सब लोग कहे महाराज की जय हो। हाँ, महाराज कहते हाँ बताओ। महाराज देखो मेरा ताली, इसमें देखिए कितने छेद है, कितना पुराना हो चुका है। अगर इसमें चावल दाल डालते हैं, दाल तो आधा का आधा नीचे चले जाता है, ऐसे ताली है। हाँ हाँ, सबको नया ताली। सब जेल के जो भी कैदी हैं, सब लोग बोलते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक आदमी जो पीछे था वो कहते हैं, देखो मैंने बताया, ये क्या पूछ रहे हो, इससे क्या फायदा? चुप रहो, नया ताली मिल रहा है, सब कुछ देखो, देखते रहो, बोलना नहीं। दूसरा आदमी आया, हाँ आगे, अगला कैदी कहता है, देखिए महाराज मेरा कंबल, इसमें इतना फट गया है, सिर के ऊपर डालता हूँ तो सिर ही बाहर आता है, हाथ बाहर आता है, पाँव बाहर आता है, इतना सर्दी में। देखिए महाराज, अरे हाँ, सब कैदी के लिए नया कंबल। सब कैदी कहते हैं महाराज की जय हो। वो तुरंत पीछे से, अरे तुम क्या पूछ रहे हो, क्या मांग रहे हो, इससे क्या फायदा? सब लोग मिलकर बताए, चुप रहो, इतना सारा मिल रहा है, इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, ये क्या हो रहा है? महाराज देखते हैं, अरे ये कौन है पीछे, कह रहे कि ये क्यों मांग रहे हो, ये क्यों मांग रहे हो, इससे क्या फायदा, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। दूसरा, महाराज हमारा स्थिति देखिए, ये देखो
ये कोई रहने का कमरा है? हाँ, इसमें तो चूहा भी नहीं रह सकता है, ऐसे कमरे में हम रह रहे हैं। महाराज बोलते हैं अच्छा, हाँ, सब अच्छा सा रिपेयर करो और अच्छा सा पेंट करो। बिल्कुल बढ़िया बन गए। सब लोग कहते हैं महाराज की जय हो। फिर दूसरा कह दी, देखिए महाराज हमें खाने में क्या मिलता है, देखो आधा रोटी और ये सब्जियाँ, कभी कभी चावल दाल देते हैं, आधा का आधा उसमें से चले जाता है, छेद है। अब देखो नया थाली तो मिल गया ना, नया थाली मिलने के बाद भी देखो आधा रोटी इतना कम दे रहे हैं। अच्छा, सबके लिए बढ़िया खाना। अरे तुम क्या मांग रहे हो? पीछे से वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और ये कहते हैं, सब लोग कहते हैं चुप रहो, क्या मांग रहे हो? अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा सब कुछ सामान मिल रहा है, क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? देखिए महाराज पानी, देखिए महाराज, ऐसे सब लोग। फिर आखिरी वाला आ गया, महाराज गुस्से में, हाँ इतने देर से मैं देख रहा था, जो भी मांगते हैं तुम कह रहे थे ये क्या मांग रहे हो, ये क्या मांग रहे हो, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मुझे ये जेल से रिहा कर दीजिए, मैं आपका जो भी नियम है मैं पालन कर चुका हूँ, मुझे इस जेल से रिहा कर दीजिए। एकदम महाराज इतना प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो है, ये आदमी, ये खैदी, ये आदमी बहुत बुद्धिमान है। ये सब लोग इस जीवन भर इस जेल में रहना चाहते हैं, उसको ख्याल भी नहीं आ रहे हैं कि जेल से बाहर जाना है, जेल से बाहर जाने से खुशी और संतुष्ट हो जा सकते हैं, आराम मिलेगा। नहीं, उसके दिमाग में ये सोच भी नहीं आ रहा है। और सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो, हमने इतना सुविधा दिया है और जो भी काम आपको दे रहा है वो काम डबल हो गया है, दुगुना हो गया है आपका काम। जो काम नहीं करता है उसको दुगुना दंड दिया जाता है। सब अरे अभी जो काम मिल रहा है वो ही नहीं कर पा रहे, रोज मार रहे हैं, पीट रहे हैं महाराज। सब कुछ मिल गया है, इतना ज़्यादा मिला है, काम दुगुना हो गया है। जो नहीं करता है उसको दुगुना दंड मिलेगा। महाराज चले गए। महाराज कहते हैं ये बुद्धिमान व्यक्ति है जो जेल से छुटकारा पाने के लिए ये अवसर को तुरंत यूज़ किया है। और ये सब कितना मूर्ख है। अगर वो पूछते हैं बाहर जाने का, मैं तो कहने वाला था ठीक है निकाल दो इनको, इनको निकाल दो, इनको निकाल दो, जो भी पालन किया है, थोड़ा बहुत भी पालन किया है उसको तो निकालने वाला था। हमारा स्थिति सच्ची में ऐसा ही है। हम भगवान से बार बार ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, स्त्री मांगते हैं, बच्चे, बच्चों का शादी, शादी होने के बाद पोता, पोता का शादी, पोती का शादी, बस। अरे ऐसा लग रहा है कि सब लोग इस धरती पर ही रहना चाहते हैं, भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जब तक मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, जब तक मुझे जो भी अगर आत्मसमर्पण पूर्णतया सरेंडर समर्पण नहीं होते हैं, तब तक ये माया जो है ना, माया को कम नहीं समझना। दैवी हेषा गुणमयी मामा माया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं 7वें अध्याय 14 श्लोक में, मामा माया ये मेरा माया है, मेरे अंडर डायरेक्ट काम करता है। शी रिपोर्ट्स टू मी डायरेक्टली, वो मुझे डायरेक्ट जो भी मैं बोलता हूँ माया आके मुझे बोलती है। ऐसा नहीं कि सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट। तो ये माया को कम नहीं समझना और इसको बाहर आना, इससे तारना ये बहुत बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है माया से बाहर आना, मगर भगवान उसका उपाय बताते हैं।
अगर हम ये नदी को पारना है तैर के, कुछ साधन नहीं है, तैरना पड़ेगा, तो क्या होगा? 1 मिनट में ख़त्म। इतना सारा मगरमच्छ है, 1 मिनट में ख़त्म कर। अगर हमारे पास साधन है, एक छोटा नाव है या नाव है, तो आराम से वो हमारे ऊपर आए तो भी आराम से चले जा सकते हैं। किसी किसी को बहुत स्पीड में जाने का स्पीड बोट मिल जाता है, स्पीड बोट है ये, तो मिल गया। इतना सारा मगरमच्छ है, वो बोट में जब जा रहा है, बोट के ऊपर हमला करता है, मगर ये आराम से निकल जाता है। अगर हम भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत होते हैं, तो हम ये भवबंधन से आराम से बाहर आ सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं? नहीं, अभी तो मेरा 70 साल ही है, अरे अभी टाइम है ना, अभी वृंदावन क्यों जाना है, वृंदावन में क्यों रहना, इतना गर्मी पड़ता है, इतना सर्दी पड़ता है, कभी कभी इतना बारिश होता है। हमने सुना है गोवर्धन लीला में इतना बारिश, ओ वृंदावन में बहुत बारिश होता है, हाँ बहुत सर्दी होता है, बस थोड़े दिन के बाद जाएंगे, अभी इतना जल्दी क्या है। ये टालने का स्वभाव हमारा है। प्रभुपाद ये कहानी बार बार बताते हैं, इसको हम बार बार सुनना चाहिए, बार बार हमारे रिश्तेदार को, हमारा जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताना चाहिए ये वाला जो कहानी जो प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाके बताते हैं, हे भगवान, इस धरती पर लोग इतना दुखी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित है, इनको कैसा भी उद्धार करना है, कुछ तो आप करो भगवान। भगवान कहते हैं, देखो मेरा माया इतना स्ट्रांग है, मैंने बताया कि माया से छुटकारा पाने के लिए मुझे शरणागत होना चाहिए, मगर ये लोग तो सोचते हैं वो तो भोग रहे हैं। ऐसा करो नारद मुनि, आप किसी व्यक्ति को भी आप तुरंत इधर वैकुंठ धाम लेके आ सकते हैं, उनके मर्जी से। वो कहना चाहिए, वो अपने आप आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ लिया लेके आया, नहीं, तुम ऐसा किसी को भी लेके आओ, वो कुछ अच्छा काम किया नहीं किया ये मैं नहीं देखता हूँ। उनको वैकुंठ धाम में इमीडिएट एंट्रेंस है, उनको स्वागत करते हैं। तो आप ऐसा करो, किसी को भी आप लेके आओ जो अपने मर्जी से, देखो मैंने बताया अपने मर्जी से आए। बोलते हाँ मैं तो गया, ऊपर देखते हैं, ऊपर से देखा, अरे बहुत बढ़िया ब्राह्मण मिल गया, और वो ब्राह्मण तुरंत नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि आइए, हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य खुल गया है, आपको देख के हमें बहुत बहुत आनंद हो रहा है। देखो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ वैकुंठ धाम में, बस आप कुछ किया नहीं किया वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट मेरे साथ आइए, बस हो गया, आप वैकुंठ धाम पहुँच गए, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा लिया है, आ जाओ मेरे साथ। देखिए नारद मुनि थोड़ा सा घर के अंदर आइए, देखिए मेरा पत्नी, देखिए मेरा बच्चे, हाँ 2 छोटे छोटे बच्चे, देखिए नारद मुनि, देखो कैसा पड़ रहा है, अरे देखो इनको छोड़ के मैं कैसे आऊँ। महाराज आप ही सोचो, देखो बच्चे देखो कितने छोटे हैं, और ये देखो ये मेरा लड़का, इसका तो जन्य संस्कार भी नहीं हुआ, देखो थोड़ा दिन रुक जाइए ना प्लीज़। नारद मुनि सोचते हैं ये तो पता नहीं करोड़ जन्मों से ऐसा ही जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ा है, कुछ साल कोई उतना अंतर नहीं पड़ता है, तो कुछ साल बीतने के बाद आते हैं, देखते हैं, नारद मुनि आइए, अरे आप आ गए, आपके लिए इंतजार था। हाँ हो गया ना, बेटा का जन्म संस्कार हो गया, बेटा का ये हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बताओ आ जाओ अभी। देखिए नारद मुनि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतना कष्ट है, इससे छुटकारा पाना ही हमारा लक्ष्य है, मगर देखिए मेरा पत्नी और मेरा माँ बुढ़ी हो गई, आपको पता है, कुछ साल ये दोनों को बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते, थोड़ा साल माँ जो है ना गुजर जाएगी, फिर मैं आ जाता हूँ। अरे अपना मर्जी से ही लेके आना है, मर्जी से ये मर्जी आ रहा है, वो ये नहीं कह रहा है नहीं आता हूँ, वो कहता है मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। कुछ साल बीत गया,
फिर महाराज आइए अपना नारद मुनि, अरे अरे आप इतना, देखो देखो मेरा पोता, अरे तुम्हारा पोता हो गया, तुम्हारा मम्मी तो चले गए, तो हो गई ना, हो गया, आ जाओ, देखो मेरा पोता कितना छोटा है, और मेरा पत्नी है ना, मेरा पत्नी अभी अभी वो पोता को देखा है, देखो। अरे नारद मुनि थोड़ा दिन रुक के आ जाता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, क्या करेंगे, हो गया। हाँ, किधर हो? मैं हूँ नारद मुनि। ये क्या था, तुम इतना मोटा दुबला ऐसे कैसे हो गए, ऐसे इतना पतला? नारद मुनि इतना व्याधि हो गया मुझे, ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसे बन गया। हाँ, समझ में आ गए ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आ जाओ, अभी समझ में आ गए ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे होता है। हाँ, इतना मोटे थे, अब कैसे हो गए हो? देखो नारद मुनि, मैं तो आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अभी अभी आ सकता हूँ, मगर मेरा पत्नी जो है ना, मेरे बिना नहीं रह सकती, इतना बूढ़ी हो गई। देखो देखिए बूढ़ी हो गई वो इतना, वो थोड़े दिन के बाद आऊँगा। अरे छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद आते हैं वो तो, हाँ इधर एक वृद्ध ब्राह्मण था, किधर गया? वो तो मर के बहुत साल हो गया। अच्छा, वो तो देख रहा हूँ मैं इधर। अच्छा ये आत्मा जो ब्राह्मण था, आ जाओ। कुत्ता आ गया। कुत्ता वो कुत्ते के रूप में जन्म ले लिया, और एक मिनट पीछे, एक कुत्ते के रूप में जन्म लेके वो बताता है, देखो तुम तो मर चुके हो, मर के हो गए हो, मर के तुम कुत्ता बन गए हो, समझ में नहीं आया? जन्म मृत्यु क्या होता है? मर गए हो, कुत्ते बन गए हो। कुत्ते का जीवन ठीक है क्या? नहीं। फिर ठीक है, अब तो आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं भगवान का सेवा में तुम्हें लगा देता हूँ, उधर वैकुंठ धाम में आ जाओ मेरे साथ। देखो खिड़की को देखो। ओ नारद मुनि, पहले खिड़की को देखो, बात करना बाद में। खिड़की खोल के गए मेरा बच्चे, अंदर कोई चोर घुस सकता है, अंदर बहुत सारा पैसे हैं, मैंने कमा के रखा हूँ, उसको कौन देखभाल कर रहा है? ये बच्चे, उसको दिमाग नहीं है, खिड़की खोल के गए हैं, खिड़की के अंदर से कोई आदमी आराम से घुस सकता है, मैं देखभाल कर रहा हूँ। नारद मुनि थोड़ा सा उसको अकल आ जाएगा, मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो आना ही है। अच्छा ठीक है। कुछ दिन के बाद आके देखते हैं, किधर हो? तुम्हारा आत्मा तो इधर दिख रहा है, तुम किधर हो? कुत्ता का तो कभी खत्म हो गया होगा, बहुत साल के बाद आया हूँ, किधर हो? नारद मुनि मैं इधर हूँ। कॉकरोच, कीड़ा, नाला में कीड़ा। हाँ, समझ में आ गई ना? समझ में आया? कुत्ते का जीवन समझ में आया? और देखो कीड़ा बने हो। नारद मुनि क्या बताऊं मैं, मेरा बहू जो है ना, उसमें काजू पिस्ता छोड़ती है। अरे काजू पिस्ता क्या छोड़ती है? नारद मुनि को गुस्सा आया, सड़ा हुआ काजू पिस्ता डाली होगी। पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नारद मुनि, इतना बढ़िया है, इतना काजू पिस्ता जो भी मिल रहा है ना, अगर मैं नहीं कहूँ नारद मुनि बताओ, दूसरा कॉकरोच बहुत सारा है, वो खा जाएंगे। ये तो मेरा पैसे से वो लोग ऐसे ही काजू पिस्ता खरीद पा रहे, नहीं तो ये लड़का के पास उतना पैसा किधर है? ये तो मेरा ही पैसा है। मैं थोड़ा दिन, ये पूरा, जब मेरा बहू को अकल आ जाएगी मैं आ जाता हूँ। नारद मुनि का तुम इतने जन्म हो गया, कुत्ता हो गया और अभी कीड़ा बन गया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आ रहा है। नारद मुनि आप समझ नहीं पा रहे हो, काजू पिस्ता जब मिल रहा है उसको छोड़ के मैं कैसे आऊं? नारद मुनि आप समझने का प्रयास करो। अरे नारद मुनि बोलते हैं, मुझे बता रहे हो? तुम्हें जन्म मृत्यु का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक है। फिर आके देखते हैं, शाम बन गया, अभी आते हो, देखो फसल इतना आ गया है, इतना अच्छा फसल रेडी है काटने के लिए, ये उसका रक्षा कोई नहीं कर रहा है। मैं जाके चूहा सब कुछ को पकड़ता हूँ, चोरों आए तो चोरों को डस के उसको भगा दे रहा हूँ, और ये बच्चे ऐसा ही फसल को ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। मैं अभी फसल काटते हैं ना, फिर मैं आ जाता हूँ।
नारद मुनि का कितने कितने साल हो गया है, तुम्हें अकल नहीं आ रहा है, तुम ऐसा ही है। उसको छोड़ देते हैं। उसका बेटा आया, सांप को देखा, तुरंत मार डाल। तो नारद मुनि बड़ा दुखी हो जाते कि ये जन्म मृत्यु चक्कर में फंसने के बाद भी वो सोचता है कि बड़ा एंजॉय कर रहा है, हाँ बहुत बड़ा मस्ती कर रहा है। ये मूर्खता हमारे अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भोग वांछा का जो हमारा स्वभाव है, जब तक ये भोग वांछा से हम छुटकारा नहीं लेते हैं तब तक भगवान के प्रति हमारा भक्ति होगा ही नहीं। भगवद गीता में भगवान 2:44 अध्याय 2:44 श्लोक में बता रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षित है, तो वो लोग व्यवसायात्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय उनके अंदर होगा ही नहीं। वो इतना मोहग्रस्त हो जाते हैं, भगवान से दूर ही रहते हैं, भगवान के प्रति उनके ऊपर भक्ति भाव उनके अंदर आएगा ही नहीं। तो अगर हम अपने आप को चेक कर लेते हैं, हम भगवान के प्रति कितना हमारा निष्ठा है, अगर हम समझ लेते हैं, अगर हमारा निष्ठा कम है, इसका मतलब है हम भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और भोग ऐश्वर्य से बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं, जो भी है। और ये भोग ऐश्वर्य जो है इतना मुश्किल है कि माया का प्रभाव से बाहर आना, इंद्रिय का तृप्ति से बाहर आना, इंद्रियों को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। ये था, इनको पता है सबको, पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। कौन है? सौबरी, यस, सौबरी मुनि। सौबरी मुनि पानी के अंदर चले गया और पानी के अंदर जाके सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां, अनेक अनेक सिद्धियां। तो मगर एक बार वो जब दो मछलियों का स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक कलापों को देखा, उनके अंदर ये आइडिया आ गया कि मैं भी शादी करके भोगना चाहिए। और गया राजा के पास जाके उनके पुत्रियों को पूछता है। राजा देखते हैं, अरे तुम क्या हो, कितने हजार हजार साल पानी के नीचे जाके तपस्या किया हो, तुम्हारा शरीर तो कांप रहा है, आके मुझे मेरा बेटी को पूछ रहे हो। मगर वो इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास इतना शक्ति है, इतना सिद्धि प्राप्त किया है, वो कुछ भी कर सकता है। तो महाराज कहते हैं जो मेरा 50 पुत्री है, जो पुत्री आपको यस कहेगा वो पुत्री से आपका शादी कर लेता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कोई भी मुझे हाँ नहीं कहेगा, मैं मेरा सिद्धि से ऐसे बन जाता हूँ। वो ऐसे ही नव युवक बन गया और अंदर गया तो 50 के 50 राजकुमारी कहते हैं ये मेरा पति तो यही है। दूसरा कहते हैं अरे तुम तो बड़ी हो, मैं छोटी हूँ, मेरा कहना मानना चाहिए, मेरा पति है, मेरा पति। महाराज आके देखते हैं ये क्या लड़ाई हो रहा है। 50 के 50 बोलते हैं मैं इनको शादी करूँगा, हर एक बोलते हैं शादी। ये शादी करके बड़े बड़े गृह अपने सिद्धि से जो भी प्राप्त किया है उससे बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, घर में सेवक, घर में सब कुछ बड़ा बड़ा ऐश्वर्य भोगने के बाद आखिरी में एक दिन पेड़ के नीचे बैठ के उसी नदी में देखते हैं, उसके अंदर मछली को देखते हैं, तुरंत याद आ, अरे मेरा जीवन समाप्त हो गया है। वो कहते हैं हे पूरा विश्व से मुझे देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा पतन को देखो। मैं इंद्रिय भोग से इतना आकर्षित हो गया था और मेरा जीवन मैं समाप्त कर लिया। अब मैं जो भी बच गया है मैं जा रहा हूँ जंगल में। वो जंगल के अंदर चले जाता है और उनके पत्नियाँ भी उनके साथ आते हैं, फिर उनको रियलाइजेशन होता है। वैसा भी ये विश्वामित्र को भी देखें, इंद्रियों को नियंत्रित करना किसी के बहुत बहुत मुश्किल है। मेनका आ गई और बस हो गया, ये तो उनके आकर्षण में चले गए।
तो इसलिए अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 में स्कंद 4 स्कंद 22 श्लोक और है 39 श्लोक में यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रदितमृद्ग्रदयन्ति सन्ता तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। बड़े बड़े मुनि ये इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, वो लोग असफल हो चुके हैं। हमारा एक ही काम है, भजा वासुदेवम, कृष्ण को भजन करें और हमें इंद्रिय का वश में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो भगवान का भजन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम भाग्यवान बनना चाहिए। चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कौन भाग्यवान होते हैं। ब्रह्मांडा भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद कौन भाग्यवान है? जो भगवान के भक्ति का बीज पाया है, जो लता भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है और वो भक्ति लता से भगवत धाम पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर हम कृष्ण के चरण में हम शरण लेते हैं, हमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम ये बंधन में ही पड़े रहेंगे। चैतन्य चरितामृत में दूसरा ये आ रहा है कि कृष्ण मंत्र हैते हावे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र हैते हावे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेरा चरण। हरे कृष्ण महामंत्र एक ही हमारे लिए साधन है जो संसार से मुक्ति दिला सकता है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम कृष्ण के चरण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भवबंधन, ये बंधन जो है इतना लूज बंधन हो जाएगा, और देखिए ये आराम से ये बंधन से बाहर आ सकते हैं अगर हम भक्ति में रहें और हरे कृष्ण महामंत्र को ठीक से जप करते रहें, तो हम कृष्ण को डेफिनेटली बिना कोई शक हम कृष्ण को पा सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हम जरूर सीरियस गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं, इधर है एक बंदर है, एक कठपुतली है। बंदर अपना स्वामी जैसे नचाता है, डमरू बजाया, ये अच्छा नचा। जब ये अच्छा नाच रहा है, ये डमरू वाला बोलता है और नाचो। नहीं नहीं मैं नाच लिया, नहीं नाचा तो मार। अच्छा नाच रहा है और अच्छा नाचो और पैसे कमाओ। अरे ये क्या मुसीबत आया, मैं नाचूंगा नहीं। नहीं नाचते हो, फाट 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 मार। नहीं नाचा मार पड़ता है, अच्छा नाचा मार पड़ता है। क्या जिंदगी है? अगर कठपुतली बन गया, हाँ मैं तो जैसे वो नचा रहा है मैं नाच रहा हूँ। अच्छा नाचा, किसका नाम हो रहा है? वो जो नचा रहा है। नहीं नाच रहा है, ऐसा है मैं तो नहीं नाच पाता हूँ, जैसे वो नचाता है। अगर नहीं नाच पाता है उनका नाम, नाच पाता है उनका नाम, इनका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही चीज़ है, हम भगवान जैसे कहे वैसे नाचे, या हम बंदर के जैसे, बंदर का स्वामी, बंदर का मास्टर जो है जैसा बोलते हैं वैसे बंदर वाला के जैसे बोलते हैं वैसे नाचे। तो भगवान के शरण में जाके भगवान जैसे कहते हैं वैसे करना बुद्धिमत्ता है। इससे हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका कुछ प्रश्न रहा तो हम चर्चा करेंगे। अगर आप सोचते हैं ये प्रश्न का मैं जवाब दे सकता हूँ तो आप पूछ सकते हैं। तो
धन्यवाद माता जी, आप इतना बड़े बात कह रहे हैं, मैं इसका लायक नहीं हूँ। जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने बताया। ओके। श्रीमद् भागवतम महापुराणम की